हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथकेम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो आज इस वीडियो में हम लोग थंबनेल लेकर आप समझ चुके हो क्या चर्चा करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैंने आज तक पढ़ी नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन की अप्रोच कैसे बनाएं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे अच्छा करें। तो इन सारे सवालों के जवाब जो भी आपने पूछे हुए हैं मुझसे, उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं और उनको आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये काफी ज्यादा आता है हमारे पास, चाहे वो हमारे मैथकेम क्लासेस के सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के ऑनलाइन कोर्स के स्टूडेंट्स हों, गेट केमिस्ट्री के ऑनलाइन कोर्स के हों, जैम केमिस्ट्री के ऑनलाइन कोर्स के स्टूडेंट्स हों, या फिर इन जनरल सभी लगभग स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कितना भी पढ़ लो बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। मतलब जब आप कुछ लेक्चर को पढ़ रहे होते, जब आप टॉपिक को पढ़ रहे होते, तो उस समय तो आपको सही लग रहा होता है क्योंकि उस समय आपको वही चीज पढ़ाई जा रही होती है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर असाइनमेंट्स आपको दिए जाते हैं। तो फिर आपको वो क्वेश्चन उस समय क्लास में अच्छे से समझ में आ जाता है। उसका जो असाइनमेंट्स आपको दिया गया है वो भी हो सकता है कि उस टाइम पे सॉल्व हो जाता है अच्छे से। लेकिन जब आप उस टॉपिक को पढ़ने के बाद जब पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, या फिर जब आप उसका टेस्ट आता है जहां पर सारे कॉन्सेप्ट्स मिले हुए होते हैं, तो वहां पर आपके सामने समस्या क्या आती है कि क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होते हैं आपसे। तो देखो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं आपसे, ये एक बस स्टेप है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले अपने टॉपिक को अच्छे से कवर करना पड़ेगा और टेस्ट के जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं वो इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंगल टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। रेयरली आ गया आपसे कि मान लो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट दे लिया, एसिडिटी बेसिसिटी पूछ ली, तो वहां पर तो चल जाता है कार्बन आयन कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक करके। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, पूरा का पूरा एक कनेक्टेड चैप्टर है। जब ये कनेक्टेड चैप्टर है तो कनेक्टेड चैप्टर होने की वजह से यहां पर आपके सारे टॉपिक्स आपस में मिल मिलकर आते हैं। सारे टॉपिक्स क्या होते हैं, आपस में मिल मिलकर आते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस आपके सामने एग्जाम में आ रहा होता है ना, वो क्वेश्चन मैक्सिमम केस में क्या हो रहा होता है कि वो मिक्स्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें नेम रिएक्शन भी, मान लो कि नेम रिएक्शन भी उसमें मिली हुई है। ठीक है, नेम रिएक्शन भी उसमें मिली हुई है कि भाई उसमें नेम रिएक्शन का भी क्वेश्चन है। ठीक है, साथ ही साथ में नेम रिएक्शन होगी तो उसमें इंटरमीडिएट मैकेनिज्म तो आनी ही आनी है। लेकिन हो सकता है कि साथ में वहां पर पर्टिकुलर कोई एक रिएजेंट भी यूज किया जा रहा है। ठीक है, वो रिएजेंट का भी तुमको काम ही नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि मिक्स्ड क्वेश्चन होने की वजह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, क्या इसका सोल्यूशन क्या है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप पहले पूरे चैप्टर को, पूरे जो भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसको पूरा सॉल्व, पूरा पढ़िए। कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करिए, पहले करिए, कंप्लीट करिए अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या करिए बेटा, आप सबसे पहले कंप्लीट करिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या करिए बेटा, सबसे पहले कंप्लीट करिए। ठीक है, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं आया है आप वो अपने फैकल्टी से तुरंत पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मैंने तो ये टॉपिक पढ़ लिया, ये मुझे क्यों नहीं आ रहा है। तो आपको यही बात बताएंगे कि ये चैप्टर थोड़ा इधर उधर से मिलकर आया है। तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीटली उसको खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ ये टॉपिक्स हैं आपके जो आपको कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये देखिए जरा ध्यान से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर मैं सीएसआईआर नेट की बात करूं, ठीक है, वरना यहां तक तो सब कुछ सेम होता है इस जगह तक। ठीक है, इतना इतना पार्ट तो आपको, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जैम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं, सारे ही सिनेरियोज में आपको ये पार्ट तो सबसे पहले कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, जीओसी नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे कि कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बन आयन क्या होता है, उनका रीअरेंजमेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जब तक आप स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं समझेंगे तब तक आपके सामने समस्या आती रहेगी कि भाई मैंने सब कुछ तो पढ़ लिया, अब ये अबव द प्लेन अटैक करेगा कि बिलो द प्लेन अटैक करेगा। तो स्टीरियो केमिस्ट्री का भी बहुत आइडिया लगा के रखना है कि आर आएगा कि एस आएगा प्रोडक्ट में। एरोमेटिसिटी को आपको समझना पड़ेगा कि कई बार कहीं कहीं कोई मैकेनिज्म उल्टी, मतलब जैसा होनी चाहिए वैसा नहीं होगी, क्योंकि जो अगर गलत, मतलब थोड़ा ऑड मैकेनिज्म को फॉलो किया जाए तो एरोमेटिक प्रोडक्ट मिल रहा है, बहुत स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो एरोमेटिसिटी को भी आपको समझना पड़ेगा। रिएक्टिव इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद आपको रीजेंट समझने पड़ेंगे कि भाई पर्टिकुलर रीजेंट्स क्या है। ठीक है, लिक्विड अमोनिया को यूज करते हैं तो क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है, ऐसे ऐसे करके जितने भी रीजेंट्स हैं। उसके बाद नेम रिएक्शन भी आपको समझनी पड़ेगी कि भाई नेम रिएक्शन क्या होती हैं। जैसे जैसे आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाते जाओगे तो यहां तक आते आते
अब आपके सामने क्या होगा, अब आपका एक बेसिक रूल बनकर आ जाएगा। अब आपका क्या हो जाएगा, एक अच्छा खासा आपका, मतलब ये कह सकते हो कि अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का धीरे धीरे अच्छे से आइडिया होने लगेगा। जब तक आप इन टॉपिक्स को कंप्लीट ना कर लें, जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं आ रहे हैं, बस डाउट फैकल्टी से पूछें और ये समझें कि यार जब तक मैं इसको कंप्लीट नहीं कर लूंगा, मुझे अच्छे से वैसे भी ये चैप्टर आने वाला नहीं है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस इसके जो ऑप्शंस दिए होते हैं ना, जो एमसीक्यूज में यहां पर जो इसके ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, वो ऑप्शंस कई बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो आपके सामने ए बी सी डी दिया हुआ है ना, कई बार वो बहुत, क्योंकि वहां बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होती कि ऐसे ही जाना है। एक बेसिक रूल होता है कि भाई आपको एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर ढूंढना है, एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ढूंढ रहा है, और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की रिएक्शन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर से करवा देनी है। अगर कुछ इंटरमीडिएट्स बनने हैं तो उनका रीअरेंजमेंट देखना है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट्स की तरफ हमेशा बढ़ते रहना है। ये सब बेसिक रूल्स होते हैं जो आपको हर जगह अप्लाई करने होते हैं। लेकिन इसके अलावा कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस भी कई बार बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे ही आप ऑप्शन देखते हैं, आपको आइडिया एक हल्का फुल्का लग जाता है कि यार इसमें चारों के चारों ऑप्शन में ये इनोलेट केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इस टाइप की नेम रिएक्शन का क्वेश्चन है, ये इस टाइप के मतलब इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए अगर आप इन टॉपिक को कंप्लीट कर लें और उसके बाद फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, अपने डाउट फैकल्टी से पूछें कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा, ये कहां से आया हुआ है, आप इतना बताओ और इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या है, तो आपको देखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री धीरे धीरे क्या लगने लगेगी, अच्छी लगने लगेगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान भी हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आपको ज्यादा पेन नहीं उठाना पड़ता है, ज्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने पड़ते हैं, कम समय में ज्यादा आपका नंबर देकर जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब बहुत लंबे समय तक आप पढ़ लेंगे, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको प्रोडक्ट्स मिलना शुरू होंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तुरंत रिजल्ट्स मिलना आपको शुरू नहीं होंगे। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 2 3 4 महीने लगातार पढ़ते हुए, आपके मान लो कि 4 मंथ से आप लगातार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसके बाद अपने मन से देखना, आपकी एक आपके इंस्टिंक्ट आने लगेगा कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तक आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जब तक उसके क्वेश्चंस की बेटा क्या करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तब तक देखना धीरे धीरे क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। और अगर तुम, एक दिक्कत और है, अगर तुमने 1 महीना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना बंद कर दिया, मान लो 1 मंथ के लिए आपने इस टॉपिक को बंद कर दिया, तो देखना ये तुरंत टॉपिक तुम्हारा एकदम डब्बा गोल हो जाएगा इस टॉपिक में। तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए इसमें कंटिन्यूटी आपको बनाकर रखनी है। आपको जब जो भी एग्जाम की तैयारी करनी है, उसमें धीरे 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 क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लगातार साथ में लेकर चलना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, तो डर लगने के लिए आपको जीओसी, स्टीरियो, एरोमेटिसिटी, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, इन 4 5 चैप्टर्स को आहिस्ते आहिस्ते जितना भी समय लगे अच्छे से पढ़ना है। इन सारी ही चीजों को बहुत अच्छे से कवर कराया गया है सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के Z1 बैच में, जो कि मैटकेम क्लासेस प्रोवाइड करती है आपको। नया बैच भी उसका स्टार्ट हो रहा है अभी कुछ ही दिनों में, ठीक है। Z1 बैच है ये, 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 15 दिसंबर को इसकी ओरिएंटेशन क्लास है। 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आप क्या कर सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 15 दिसंबर को ओरिएंटेशन क्लास से पहले पहले इस बैच को ज्वाइन कर लेना, तो और 15 दिसंबर के बाद ये बैच क्या होगा, फुल फ्लो में स्टार्ट हो जाएगा। 1 दिसंबर से इस बैच की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन शुरुआत में हम लोग क्लासेस स्लो रखेंगे। ओरिएंटेशन क्लास में सब लोग आकर ज्वाइन कर लीजिए, तब तक हम लोग क्या करेंगे, फिर फुल फ्लो में इस बैच को चला देंगे। जितनी बातें मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बताई हैं, सब बहुत अच्छी तरीके से तेज सर ने आपको पढ़ाई हैं। नेम रिएक्शन हो गई, पेरीसाइक्लिक में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, सारे टॉपिक अच्छे से कवर कराए हैं। और इस बैच का डेमो क्लासेस भी आएंगी, तो डेमो क्लासेस 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर को आएंगी इसी यूट्यूब चैनल पर। तो वहां पर पेरीसाइक्लिक का डेमो क्लास भी आएगी, तो उसको भी देखना। तो इस तरीके से सारी चीजें देखना, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियोस, लेक्चर, असाइनमेंट, पीवाईक्यू बैंक, टेस्ट सीरीज, डेली पीवाईक्यू बैंक, डेली डाउट सेशंस, वीकेंड लाइव क्लासेस, हर तरीके से आपको यहाँ पर हेल्प आउट किया जाएगा और आपकी सिलेक्शन को क्या करा जाएगा, इंश्योर करा जाएगा। ये सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के ऑनलाइन कोर्स की डिटेल है। अगर आप जून 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो फीस 6999 है, और दिसंबर 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो 9999 है। जून 2024 उन बच्चों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा जिन्होंने एक बार तैयारी कर रखी है, या फिर इससे पहले जैम की तैयारी कर रखी है, या फिर एक बार जेई नीट की तैयारी कर रखी है, थोड़ा तेज आप पढ़ लेंगे।
या फिर अगर आप बिल्कुल ही नए हैं, आपने बहुत सालों से तैयारी नहीं करी है, या फिर आपने आज तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ही नहीं करी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दिसंबर 2024 का जो कोर्स आप ज्वाइन करिए और आराम आराम से धीरे धीरे करके साल भर में तैयारी करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आपके, और एक ये भी मतलब सीधा ही क्वेश्चन है कि भाई क्या आपके कोर्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी पढ़ाई जाएगी। तो मैंने अभी आपको बता दिया, और इस कोर्स में भाई आपको बढ़िया से, पहले ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, ये टॉपिक्स डिटेल में आराम से बहुत अच्छे से तेज सर ने पढ़ाए हैं। सबके पीवाईक्यू सॉल्व कराए हैं, असाइनमेंट सॉल्व कराए हैं, बढ़िया बढ़िया हम लोगों ने इनके टेस्ट बनाए हुए हैं। तो आप इन लेक्चर्स को जब देखेंगे अपने मन से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये लेक्चर बहुत अच्छे से कवर कराए गए हैं और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से सीखेंगे भी। ठीक है, लगातार यूट्यूब चैनल पर वैसे भी कमेंट आते रहते हैं कि तेज सर बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे का ये कॉन्सेप्ट देखो। अगला क्वेश्चन जो तुम लोगों का बहुत ज्यादा आता है वो क्या आता है, ऐसा क्या अलग पढ़ाया जाएगा आपके ऑर्गेनिक कोर्स में, कि अगर मैडकेम का ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन करो तो इसमें ऐसा अलग क्या कराया जाएगा। तो देखो यहां पर अलग ये कराया जाएगा कि आपको बहुत ही ग्रास रूट लेवल से उठाया जाएगा, बहुत ही बेसिक लेवल से आपको टॉपिक को क्या कराया जाएगा, कवर कराया जाएगा। बहुत ही बेसिक से, बिल्कुल कार्बोकेटाइन क्या होता है उसके ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन से वहां से स्टार्ट कराया जाएगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो डेली टू डेली आपके क्या करे जाएंगे, डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। डेली टू डेली क्या किए जाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आपको लगातार हर वीकेंड में लाइव क्लास दी जाएगी, जिससे आप क्या कर सकते हो कि तेज सर से मेरे साथ जुड़कर खुद ही आप मेरे साथ लगातार पूछ सकते हो कि सर, मतलब 2 महीने हो गए पढ़ते पढ़ते, अब धीरे धीरे क्वेश्चंस आने लगे हैं, आपको खुद ये बातें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, अच्छे अच्छे आपको टेस्ट कराए जाएंगे, प्रैक्टिस कराई जाएगी। और इस ऑनलाइन कोर्स में हम एक बात हमें ध्यान रखेंगे, या फिर ध्यान रखते ही हैं हम लोग, वो ये कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लगातार साथ में चलाते रहेंगे, बंद नहीं करेंगे कि 2-3 महीने के लिए पढ़ाई नहीं जा रही है, सिर्फ फिजिकल इनऑर्गेनिक पे ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि अगर आपने जैसे ही बंद करी, 2-3 महीने गुजर गए, आपने कॉपी नहीं उठाकर देखी, तो वो फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसलिए हम लगातार आपके लिए ये ऑनलाइन कोर्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू साथ में रखेंगे। इसके बाद ये बात, एक यही बात है, वही सारी बातें, सबका सवाल जवाब तो एक ही था, इसलिए पहले क्वेश्चन में मैंने सारे जवाब दे दिए हैं। क्या कि आज तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी है, क्या अब सीख पाऊंगी या फिर सीख पाऊंगा। ठीक है, तो देखो कुछ भी हो, कुछ भी तुमने नहीं कर रखा, हम आपको इन वीडियोस में, जो भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उनमें हम इस हिसाब से क्लासेस बिल्कुल स्टार्ट करते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है। हम आपको बिल्कुल स्टार्ट से बताएंगे कि भाई ये कार्बन है, ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये 1s2 2s2, ठीक है, ये 2p। तो इस तरीके से हम इसका कॉन्फ़िगरेशन से लेकर और वहां से हम आपकी चीजें स्टार्ट करेंगे, फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकला नहीं निकला। और सबसे मेन बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब चल रही होगी तो वहां पर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही होगी, ये भी क्या कर रही होगी, एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होगी आपको ऑर्गेनिक समझने में। मतलब उसमें आपको कार्बन के बारे में, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता चलेगा, कार्बन कैसे बॉन्डिंग करता है, ऑर्बिटल के बारे में पता चलेगा, कार्बन से वहां पर मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाऊंगा। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच भी अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगी। बाकी तेज सर आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टीरियो, जीरो, जीओसी, ये सब चीजें तो बेहतरीन इस ऑनलाइन कोर्स में पढ़ाने ही वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें थी। मुझे लग रहा है कि जो मेन क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सारे समझा ही दिए हैं। सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने, बाकी नीचे वाले टॉपिक्स तो आपके भाई हायर एजुकेशन में अच्छे से हैं, जिनको हम लोग बढ़िया से कवर कराएंगे। Z1 बैच स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर से 15 दिसंबर की इसकी ओरिएंटेशन क्लास है। ये वीडियो में हट जाता हूं, आप एक बार चाहें तो सब कुछ पढ़ सकते हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है जो आप डिस्कस करवाना चाहते हैं मुझसे, तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो उस पर लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।